और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री हम पढ़ेंगे। पांच अध्याय का हम लोग दो वचन पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि तुम आगे जानते हो वाला है। और हम पढ़ेंगे उसका 9 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग 9 वचन पढ़ते हैं। 9 वचन केवल पढ़ेंगे हम। चलिए। क्योंकि और हम लोग अभी 14 वचन से 22 वचन तक बारी से पढ़ेंगे। हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल चलते हैं उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, धन्यवाद देते हैं गीतों को गाने में। क्या प्रभु आपने हमें सहायता किया, गीत बजाने में भी सहायता किया। हम लोग गीत के द्वारा जो आप हमसे द्वारा आत्मा को द्वारा पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें बातें किया। क्योंकि प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, ज्यों ज्यों प्रभु का दिन निकट आता जा रहा है, त्यों त्यों और तिगाही संगति किया करो। 2 और 3 जहाँ आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, वहाँ पर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी आपकी गहरी उपस्थिति आप देते हैं। 3 धागे की बंधी हुई और धागे मजबूत होता है। महान पिता परमेश्वर वो जल्दी नहीं टूटते हैं, इसलिए हमें कलीसिया में मंडली में रखा है। और प्रभु जी कलीसिया को किस रीति से प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार कर रहे हैं, इसी रीति से, क्योंकि आपका दिन, आपका आना निकट है। हम धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज तक हमें मेजर बन करके संभाला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी प्रभु आपका वचन के द्वारा अगुवाई करते हुए लेकर के चलिए, आपसे प्रार्थना करते हैं। सो मांगने से ज्यादा करें, अयोग्य दास पर दया करें। पवित्र आत्मा प्रभु जी मनुष्य के शब्द और मनुष्य के ज्ञान और मनुष्य के वचनों को निकाले। पवित्र आत्मा प्रभु जी आप ही आपका वचन दीजिए। आपका वचन आत्मा है और जीवन भी है। वो जीवन हमारे हृदयों को बदलने में और कायल करने में और आपके रूपांतर बनाने में पिताजी जबकि आप आएंगे उसके लिए तैयार कर सके। सो सहायता करे। अयोग्य निकम्मे दास पर दया करें। अंधकार की देखी अनदेखी समस्त शक्तियों को प्रभु मसीह यीशु क्रिस्त ने नाम में बांध करके इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मानते सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी। तो आज के इस घरेलू संगत में कॉटेज मीटिंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में घरेलू संगति करते हैं। घर घर की संगति है ये, घर घर की संगति। और पुराना समय में पौलुस प्रेरित नहीं हुआ था, पतरस के समय से। पतरस प्रेरितों के काम में वो लोग घर घर संगति करते थे और घर घर रोटी भी खोते थे।
क्या प्रभु जी हमें सप्ताह में, फिर बाद में प्रेरितों के दिनों में ही सप्ताह में एक दिन फिर एक जगह जमा होकर के कलीसिया में वे लोग रोटी तोड़ना आरंभ किया है। क्योंकि प्रभु का रोटी किसके लिए तैयार कर रहा है? प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर रहा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब तक ना आए तब तक यही किया करो बोला। ज्यों ज्यों प्रभु का आने के लिए उस रोटी में खाकर, उसके लहू को पी करके प्रभु के राज्य के लिए तैयार हमें होना है। इसलिए प्रभु ने एक सबसे बड़ा प्रबंध किया है, ये मेज और रोटी दिया है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमें संगति दिया है। तो पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में हमने जब देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु का वचन में कि यहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुआगमन के विषय में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का 4 अध्याय, यहाँ पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो है जल्दी ही आने वाला, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ बोला है। इस वचन को भी आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3 अध्याय का 11 वचन में हम पढ़ते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, जो कुछ तेरे पास है जो उसे कुछ थामे तेरे रख पास है, कि उसे कोई थामे तेरा रख। मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, अभी हमारा प्रभु का लोग तो प्रभु जी आत्मा में प्रेरणा दे रहा है, चालना दे रहा है। अभी हमारा भाई, अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में भी हमारे भाई प्रार्थना किए, तो उनका प्रभु ये दिन बहुत कठिन है, बुरे हैं, लास्ट दिन आ गए, वर्ल्ड प्रभु का आगमन निकट आ रहा है। मतलब हम लोग कितना नजदीकी में हैं प्रभु के आने के लिए, क्योंकि संसार की जो दशा है, हालत है, यहाँ पर हम देख करके हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 1 और 2 वचन हम पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ दीजिए। और हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। एक बार आया तो प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया? पहली बार जब आया प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों का उद्धार करने के लिए आया। अपने देह पर प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? पापों का क्षमा प्रायश्चित करे अपने देह पर, अपने और ऊपर अपना दंड को, हमारा दंड को अपने ऊपर ले लेने के लिए, हमारे और सर से लेकर के पांव तक जो कुछ भी पाप मनुष्य किया है, विचारों से, कामों से, शब्दों से, जन्म से ही पापी है मनुष्य। और पीढ़ी से पीढ़ी बाप दादों से पाप का बोझ उठा उठा करके आ रहा है और मनुष्य नरक जा रहा है। और नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापों को उठा लेने के लिए एक बार आया। देखिए, पढ़ दीजिए इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, 28 वचन ही पढ़िए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार कैलवरी के क्रूस के ऊपर में बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, अभी दूसरी बार यहाँ पर पुनरागमन के लिए प्रभु यीशु मसीह जब की बलिदान हुआ, इतना ही नहीं, आप पवित्र शास्त्र बाइबल में आप ढूंढ ढांड करके पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के बाद, क्रूस के ऊपर में चढ़ने के बाद, उसके बाद 3 मट्टी में उसको गाड़ दिया, 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा है। और जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया है। और उसके बाद 40 दिन के बाद वो देखते देखते स्वर्ग में चला गया है। फिर आगे यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरी बार और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए, वो भी उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अभी प्रभु यीशु मसीह आ रहा है
तो पाप अभी उठाए हुए नहीं रहेगा। बहुत लोग कई कई घरों में आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का फोटो बना लेते हैं, ऐसे करके अभी तक उसको लटका करके रखे हैं, चित्र बना करके। यहाँ पर क्रूस लगा है, यहाँ पर कांटों का मुकुट, यहाँ से खून निकल रहा है। बहुत लोगों का घर घर में क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को तो कोई देखा नहीं है, एक इमेजिन कर दिया, अब फोटो लगा दिया, है कि नहीं। कई कई लोग तो यहाँ पर भी क्रूस पर लटका देते हैं, और यहाँ पर भी क्रूस लटका करके यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अभी तक लटका हुआ है, और फोटो आपका घर में लटका हुआ नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मार करके जी उठ करके कहाँ चला गया, स्वर्ग भी चला गया, स्वर्ग में है वो। अब स्वर्ग में हमको, और उसने वहां से उसका लहू मरा नहीं है। अब जब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उसका लहू जो है कि प्रवाहित है, इमानुएल के लहू प्रवाहित है, और विश्वास करने से आपका भीतरी हृदय में विश्वास के द्वारा वो छिड़क देता है, आपका हृदय को वो धो करके शुद्ध कर देता है। अब आप परमेश्वर का लहू से, प्रभु यीशु मसीह का लहू से धो करके शुद्ध हो जाते हैं। और यीशु मसीह का लहू सब पापों को लहू से धो करके शुद्ध करता है, अगर हम विश्वास करते हैं। अब तभी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में और क्षमा कर देता है, पुत्र बना लेता है, आत्मा का हमको दान भी दे देता है। तो प्रिय भाइयों ने देखा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर नहीं लटका है, पर हमारे लिए स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने में खड़ा बैठा है, और क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना और विनती कर रहा है, और मध्यस्थ कर रहा है। तो अभी तैयार हो बोल करके प्रभु वो मौका दे रहा है, प्रभु मौका दे रहा है। पढ़िए 2 पतरस 3 अध्याय 9 वचन पढ़िए। प्रभु की प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग देर समझ रहे हैं, देर हो रहा है बोल रहे हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई व्यक्ति नष्ट हो, कोई छूट न जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सभी लोगों का मन फिरा, हृदय परिवर्तन, मन फिरा लो, मतलब हृदय परिवर्तन करे, ट्रांसफॉर्म हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए, बदल जाए, रूपांतर हो जाए बोल करके प्रभु रूपांतर होने के लिए, बदलने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, मन परिवर्तन की बात है, मन फिराव की बात है। मन फिरा ले मनुआ, पापी मनुआ, मन फिरा ले। कब तक ऐसा रहे हैं, कब तक ऐसे रहेगा, मन फिरा लो प्रभु हृदय से। आज लोगों को मौका दे रहा है, इतना सारा लोग हैं, इतना सारा लोग मर जा रहे हैं, इतना सारा अभी भी पृथ्वी पर लोग हैं। सभी लोग अगर स्वर्ग में अगर जाने के लिए अगर चाहे तो सबके लिए भी जगह है स्वर्ग में। तो प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आ रहा है बिना पाप उठाए हुए, किसके लिए आ रहा है, जो उसकी बाट जो रहे हैं, बाट जो। अभी हमें सब पता हो गया है, पवित्र आत्मा प्रभु हमें बता दिया है। प्रभु ने जो वहां पर लक्षण, चिन्ह, चमत्कार उस पृथ्वी पर जो इन वर्तमान दिनों में, अंत के दिनों में वो घट रहे हैं, इस सब के द्वारा प्रभु जी का आने का चिन्ह बता दिया गया, समय का अनुमान बता दिया। लेकिन सटीक कोई नहीं बोल सकता है कि अभी आएगा, या कोई लोग भविष्यवाणी करते हैं 2011 में और मार्च में आ जाएगा बोल करके, कोई लोग भविष्यवाणी किया 2011 में आएगा, आ जाएगा भाई। बैनर उधर भी लगा दिया, कौन लगा, वर्ष को, कोई वर्ष के बारे में भविष्यवाणी कर देता है, कोई समय के बारे में भी, लेकिन उसके विषय में कोई नहीं जानता है कि कब आने वाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए हमें बाट जोड़ना है, कभी भी आ सकता है, इसीलिए अभी से बाट जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि कैसे आएगा, दूसरा वचन में हम पढ़ा, क्योंकि ये जो है
आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, बादलों में उठा लिए जाने के लिए आ रहा है। मतलब यहाँ पर रैप्चर शब्द नहीं लिखा है। क्या एक दो भाई क्या शब्द है उसमें? ये भाई भी बता रहा था, हमारा सरस लाल भाई भी बताए थे। दूसरा शब्द बताया, बहुत सुंदर। क्या आप अल्फाजो ना क्या कुछ शब्द है? नहीं मारा ना था, हे प्रभु मारा ना था, मतलब तो हे प्रभु वही क्या तो एक शब्द है, इसीलिए वहां पर लिखा था पुराना बाइबल में, अभी ये बाइबल में नहीं है। तो ये उठा लिए जाने से, एस्केप बचा लिए जाने के लिए 17 अध्याय पहला थिस्सलुनीकी 4:17 में हम पढ़ते हैं, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि प्रभु में हवा में प्रभु से मिले। हवा में उठा लिए जाने के लिए, तो हवा में वहां पर भेंट होगा। तो एक प्रभु का एक दास ने इसे वचन बोल रहा था कि सब लोगों को, विश्वासी लोगों को ऐसे ऊपर ले जाएगा हवा में, और हवा मध्य आकाश में जो तैयार नहीं है उसको वहीं पर छोड़ देगा, नीचे गिरेंगे। तो बड़े हंसी लगा मुझे है। सब लोगों को नहीं की बात नहीं है, जैसे ऊपर उठा लिया जाएगा और बाकी लोगों को छोड़ देगा, क्या लोग चले जाएंगे, बाकी नीचे गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। कोई ऐसे भविष्यवाणी जिससे बात नहीं बताते, वही छोड़ देगा, नीचे गिर जाएंगे। कैसे होगा? जो तैयार है उनका आत्मा में बदल जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, बदल जाएंगे, है ना? कहाँ पर लिखा है देखें, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और 51 वचन, 50 भी पढ़िए, 50 और 51। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ। और नासवान अविनाश का अधिकारी हो सकता है। देखो, नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। आगे देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हाँ। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये भेद की बात है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब मरेंगे नहीं, सोएंगे मतलब मुंह में जो सो जाते हैं वो, प्रभु में जो मर जाते हैं वो सो जाते हैं, मरते नहीं हैं। सो जाते हैं मतलब सो जाते हैं, और वो सब जागेंगे फिर से, इसलिए सो जाते हैं, पर बदल जाएंगे बोलता है, माने ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसलेट हो जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे, बोल रहा है यहाँ पर। और एक क्षण में होगा, ये 52 वचन में, या क्षण भर में पलक मारते ही, पलक झपकते हैं, और अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो ऐसा और प्रभु का आगमन होगा। प्रभु अपने बाढ़ जोने वाले, जो बाढ़ जो के मर गया, वे लोग मर गया मैंने सो गया, वे लोग पहले उठेंगे, फिर जो जीवित है उसके साथ साथ एक साथ स्वर्ग में उठेंगे। ये शरीर अविनाशी, ये नासवान शरीर है, नासवान शरीर, ये नासवान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता, इसलिए ये शरीर नासवान यहीं पर रह जाएगा और बदल जाएगा, वो तितली बन जाएगा पूरा। कीड़ा क्या बन जाता है? अभी हम लोग का कैलेंडर आ गया है ना, ये कीड़ा है, ये कीड़ा से ये कीड़ा था, ये कीड़ा से ये कीड़ा, पूरा डायरेक्ट तितली बन गया है। हम लोग अभी यहाँ पर हैं, कोई लोग यहाँ भी हो सकता है? रेडी रह रहा है ना, तो थोड़ा सा कम रेडी है, ये थोड़ा आखिरी में थोड़ा सा ज्यादा कचरा दिख रहा है, शुरुआत है, फिर ये थोड़ा सा बदला है, थोड़ा और बदल रहा है,
यहाँ से यहाँ तक पूरा बदल, ये हो गया बदल जाने का, रूपांतर हो जाने का। और वो प्रभु के लोग भी उस समय एक झटके में, अभी अभी तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं हो सकते हैं। हम लोग अभी बीच में, अभी हम लोग यही पोर्शन तक हम लोग अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु देख रहा है कि कितना सा पोर्शन में वो लोग आया है, कितना सा आधा कितना परिवर्तन हुआ आत्मा में है। प्रभु के आत्मिक लोग भी जानते हैं और प्रभु भी जानता है कि कितना बदल गया है, कितना बदल रहा है, या अभी भी शारीरिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का आत्मा हमको और बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा। सब लोगों के साथ देखते नहीं आएगा, लेकिन चोर के समान आ रहा है। पढ़ेंगे फिर से वचन, 2 पद पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 2 पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। और रात में चोर आता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा है? चोर कहा है। अपने बारे में चोर के साथ तुलना किया है। कैसे? चोर कैसे चीजों को चुराता है? बहुमूल्य चीज। चोर आता है तो चुपचाप आता है। चोर आता है, चुप से पकड़ करके भाग जाता है। रात के समय में आता है, अंधेरा में आता है और चुप से लेकर के वो भाग जाता है। चोर हल्ला मचाने के लिए नहीं आता। सुबह हमने बोला था, डाकू आते हैं तो घोड़े में आते हैं, बुरा लोगों को काट मार करके लेके चले जाते हैं डाकू। लेकिन प्रभु ने है कि मैं चोर के समान आऊंगा और जो सबसे बहुमूल्य चीज है, सोना है, हीरा है, जो अलमीरा में जो भरा हुआ है, जो अंदर में जो आपने रखा है ना, वही सब चीज को लेगा। कपड़ा उपड़ा सब फेंक फाक देगा। जूता उता तो नहीं लेगा, पुराना कपड़ा भी तो नहीं लेगा। तो अच्छा चीज ही लेकर के चला जाएगा। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रकट होने वाला है। तो तुम्हारा विश्वास कैसा है? बहुमूल्य है बोलता है। हमारा विश्वास जिसका बहुमूल्य है, जो प्रभु में खरा विश्वास, पवित्र विश्वास में जो चल रहा है, सिद्धता की ओर चल रहा है प्रभु में और तैयार हो रहा है, वो नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है वो विश्वास। और वही लोगों को प्रभु ले जाने के लिए आ रहा है, क्योंकि प्रभु का दिन आने वाला है। चोर लोगों को उन्हें चुपचाप आकर के चोर के समान ले जाने वाला है। इसीलिए ये भगवान बहुत सा जगह में चोर का उदाहरण हम देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर 9 वचन हमने पढ़ा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त करना है। तो क्या हमने उद्धार प्राप्त नहीं किया है? उद्धार प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक समय जब उस पर विश्वास किया और उससे जब हमें प्रायश्चित के हमने प्रार्थना किया, अपने पापों का सारा बोझ उस पर उंडेल दिया कि हाँ मैंने पाप किया, विचार से, काम से, सब से। जब प्रभु यीशु मुझे आपने लहू से मुझे धो दीजिए, ऐसा विश्वास करते हैं पूरे विश्वास से, तो आपका पाप को प्रभु यीशु मसीह धो करके हटा देता है। अभी वो वर्तमान में भी वो आपके पाप को, और कई बार भी आप गिर जाते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में, संसार में हम हैं, आँख और कान और शब्द और विचार से भी हमारा पाप होते रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू प्रवाहित है, इमानुएल का लहू, रक्त का धारा प्रवाहित है और उसको हमको वो धोता है। हमें जाना है केवल, अब दिन बनना है। आप 7 बार गिरे, 70 बार भी गिर जाएंगे तो प्रभु धर्मी को कभी भी और उसको क्या करता है? क्षमा कर देता है। धर्मी उठ खड़ा होगा। अगर 7 बार भी गिरे तो धर्मी उठ खड़ा होता है बोलते हैं, क्योंकि प्रभु उसको तुरंत खड़ा करता है। उठो, मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया। लेकिन आपको पाप को दिखाना होगा, प्रभु के सामने जाना है। जैसे एलिसा था, एलिसा वहाँ पुराना नियम, एलिसा रांगी क्या हो गया? गिर गया, पानी में गिर गया। लकड़ी का डेंट टूट गया, पानी का लोहा जो है कि गिर गया पानी के अंदर।
आज लोग चिल्लाने लगा है प्रभु मांगी हुई थी टांकी दूसरा का था, गिर गया, क्या करेंगे। रोने लगा, कहाँ गिरा? वहाँ गिरा। कौन सा जगह? एग्जैक्ट जगह बताओ। वो जगह उनको ऐसे हाथ करके वही जगह गिरा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एलिशा ने इसे एक छड़ी लगा दिया और फिर लोहा फलने लगा है, ताकि पानी में ऐसे करके निकल गए, तैरते हुए। तो देखिए कितना एलिशा ने ऐसा काम कर दिया है पुराने नियम में, है प्रभु का दास कर दिया है। तो आप भी अपने पापों को अगर प्रभु के सामने में रख देते हैं, दिखा देते हैं, हम भी दिखा देते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मिटा देता है। तेरा सब पापों को मैं धो देता हूँ, तो शुद्ध कर देता है। इसलिए हम उद्धार प्राप्त करें, बोला उद्धार प्राप्त। तो उद्धार, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक है। आज कल और आज हमारा प्रभु उद्धार करने के लिए रेडी है। पिछला पाप को उसने उद्धार कर दिया है, आने वाले पापों को भी वो प्रभु आने वाला समय में भी हमें वो तैयार करेगा, सिद्ध करेगा। हम क्रोध के लिए नहीं हैं। 9 वचन में क्या बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं कह रहा है, क्रोध के लिए उद्धार नहीं दिया। क्योंकि इस संसार में क्या आ रहा है? परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। 1 थिस्सलुनी 1 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थ और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाले प्रकोप से बचाता। तो परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है। इस पृथ्वी पर जो भी अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, जो भी उद्धार नहीं पाना चाहते, प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं, उस पर परमेश्वर का क्रोध है अभी भी इस पृथ्वी पर। हाँ, पढ़े यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में हम देखते हैं, और 3 अध्याय का 18 वचन में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 3 का 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और 35 और 36 भी, पिता पुत्र से प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह पुत्र है, पिता परमेश्वर है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। कलवरी के क्रूस पर बलि हो जाने के बाद सब पर शिरोमणि ठहराया है, कलीसिया को दे दिया, संसार को भी, ऊपर में भी वो अधिकारी ठहरा दिया। प्रभु आगे भी हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन प्रभु उसी को देता है। हाँ। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को भी नहीं देखेगा। जीवन को भी नहीं देगा। पुत्र का क्या करना है? परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ। तो पुत्र को मानना है, प्रभु यीशु मसीह को मानना है। पुत्र को चूमो, लिखा है बाइबल में, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाए। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो। अगर आप किसी भाई बहन को आप अगर उसको जो है कि खुश करना चाहते हैं, तो उसका बच्चा सबको जाकर के प्यार करो, चॉकलेट दो, बिस्किट दो, कुछ दो, उसको कुछ घुमाने ले जाते, उनका माँ बाप कितना खुश हो जाते हैं। उसको माँ बाप भी, बच्चे लोग भी प्रभु के पास लेके आ जाएंगे, हैं? बच्चे लोग के द्वारा भी प्रभु के पास आ जाएंगे। इसलिए संडे स्कूल में बहुत ज्यादा, उन्हें संडे स्कूल के बच्चों को अभी पकड़ना चाहिए, ले लेकर के आइए स्कूल के घर में लेके आइए, माता पिता। यहाँ पर पुत्र होता है, पुत्र से हर एक माता पिता प्रेम करता है, और प्रभु तो सब, और प्रभु समझे तो जान दे दिया सबके लिए। इसीलिए पुत्र को मानने वाला, पुत्र की बाट जोने वाला उस क्रोध से बच जाएगा।
फिर भाई बहन अभी हम देखते हैं प्रभु ने जो कुछ कलीसिया में और आगमन के लिए कैसे तैयार होना है इस बात को हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय और 14 वचन से हम पढ़ रहे हैं, तो 14 वचन को ही पढ़ सकते हैं। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उसको समझाओ। समझाओ, बस यहाँ पर पहला विचार हम देखते हैं, कुछ पॉइंट बताएंगे। पहला विचार क्या है? हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं। मतलब समझाना का मतलब क्या है? चिताना, समझाना, चिताना, एक्सोर्ट करना बोलते इंग्लिश में लिखा है। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाओ। समझाओ मतलब उनको चिताओ, उन लोग को चिता दो कि भाई आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम अच्छा नहीं है। उनका चुगली भले मत करिए, लेकिन उनका गलती को अगर उनके आप सामने में बता देंगे तो वो जो है अगर नहीं जानता होगा तो क्या करेगा? वो अपना जीवन को ठीक ठाक कर लेगा। ठीक चाल चलन नहीं जानते। तो मैं भी पिछले दिनों में बताया था कि मैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी नहीं जानता था शुरू में। तो मैं बताया कि एक बहन ने मुझे बताई कि आप इस अशुभ चीज को मत खाइए। तम्बाकू खाता था मैं, तो सामने बोल दिया तो मुझे गुस्सा नहीं लगा। बहुत लोगों को गुस्सा लग जाता है, बहुत लोगों को गुस्सा लग जाता है। ये एक बड़ा एक सिचुएशन रहता है कि क्या बोलेगा क्या नहीं है। अगर मुंह में बोल देंगे तो कहाँ बहुत लोग, हम लोग सुसमाचार सुना रहे थे पुना में, एक कुमार भाई बोला गया कि तम्बाकू खा रहे, ये जो है कि पाप है। बोला कौन सा? बोला कैसे पाप है? पाप नहीं बोलते, बिहारी था, लड़ेगा पूरा है। बिहारी लोग तो खाता है खूब लड़ेगा। फिर तुम्हें माना नहीं, बहुत लोग नहीं मानते। लेकिन जो प्रभु के पास आए हैं, कायल हुए हैं, उनका जीवन में बदलाव होने का संदेश है, तो उनका चिता सकते हैं, समझा सकते हैं। प्रभु बोल रहा है ऐसे लोगों को समझाओ जो गलत चाल चलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भी चिताया है। हे सांप के बच्चों, बोला हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने आने वाला प्रकोप से भागो। सांप के बच्चों बोल के खूब जोर से उनको कह दिया है कि लोग कलीसिया में मंडली में हैं, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं। उन लोगों को चिताओ बोल रहा है कि ऐसा मत करो भाई, ऐसा गलत है। बोल देने से तो बदल सकता है। दूसरा थिस्सलुनी की 3 अध्याय 11 और 12 वचन में भी पढ़ेंगे। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। तो यहाँ पर एक प्रभु के आगमन के विषय में तैयार रहने के लिए ये चेतावनी, एक दूसरे को चिताना जरूरी है। इसमें गलत नहीं समझना है। क्योंकि कह दिया तो फिर हम बात नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं। तो एक दूसरे को चिताओ बोला। ज्यों ज्यों प्रभु का दिन आते जाते एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को चिताओ। तो आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं। प्रभु के लोग एक दूसरे को समझाना, बुझाना, चिताना चाहिए, ठीक ठाक कर लेना चाहिए। प्रभु के लोग केवल आशीष मिले, कार मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, प्रभु के पास आने से, बोलने से नहीं होता है। कई बार जो है प्रभु के राज के लिए बात नहीं करते, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरा इतिहास 19 अध्याय का 10 में पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 19 का 10। तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वो खून का हो, चाहे व्यवस्था अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको
चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी ना हो, ऐसा न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। ऐसा करो तो तुम दोषी ना ठहरोगे। अब जानते हैं वो नहीं जान पा रहा है तो उसको समझा देना है, चिता देना है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्यार से विनती करके वो चिता दे रहा है कि हर स्थिति से वो चिता करके अपने भी वो खुद ठीक हो रहा है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, देखिए पहला थिस्सलुनी 14 पद में 5:14 में लिखा है, कायरों को ढाढ़स दो। कायर कौन लोग हैं? डरपोक लोग हैं। सही बात। हम लोग प्रभु के पास जब तो पृथ्वी पर सारे लोग ही डरुआ है, डरू लोग हैं। मूसा भी थोड़ा सा डर गया होगा, एलिया भी डरता था। एलिया भी जो कि जंगल में रानी के पीछे रानी जो है कि मार दूंगा बोला तो वो भी डर डर के अपना भाग गया। तो चेला लोग भी डरते थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह चल चल के आ रहा है तो उन लोग का हालत खराब हो गया देख करके। 27 वचन पढ़िए। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ढाढ़स बांधो, कायरों को ढाढ़स दो बोल रहे। यहाँ पर भी देखिए, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह हर एक दिन के लिए एक मत डर बोल करके लिखा है बाइबल में। कोई प्रवक्ता बोल रहा था 366 की कितना 65 बार बाइबल में है मत डर। मैंने हर दिन हम लोग को डर लगता है। तो और हम लोग से भी कई बार बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग विश्वास करते हैं, अकेले डरते रहते हैं। उन लोगों को भी आपको जाकर के भाई आप लोग मत डरिए, आप अगर कुछ होने वाला नहीं, प्रभु आपको रक्षा करेगा। प्रभु ने कहा मत डर। तो ऐसा कह करके आप क्या कर सकते हैं, आप उनको जो है ढाढ़स दे सकते हैं, उनको सांत्वना दे सकते हैं, उसको तसल्ली दे सकते हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, देखिए निर्बलों को संभालो। हाँ बस, निर्बलों को संभालो। निर्बल भी है इस संसार में। प्रभु के लोग तो बहुत ही, और जो दुर्बल निर्बल हैं यही लोग प्रभु के पास आते हैं ज्यादा। धनवान लोग नहीं आते हैं, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, वो लोग तो आते नहीं। दाऊद के पास जब दाऊद भाग रहा था, गुफा में छुपा था, तो प्रभु दाऊद का साथी कौन लोग बने थे? दुर्बल लोग थे, है ना। निर्बल दुर्बल लोग, कर्जदार लोग थे, खाने पीने उनको कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे लोग आकर के उसका सैनिक बन गए, उसके साथ शामिल हो गए, चलो हम साथ में। और प्रभु यीशु मसीह का चेला भी कौन? अनपढ़ लोग हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते, तुम्हारा बुलाए जाने को तो सोचो, ना तुम ज्यादा बलवान हो, ना ज्ञानवान हो, ना धनवान हो, कुछ भी नहीं हो, निर्बल हो। तो ऐसे निर्बल तो हैं, लेकिन ऐसे सभी निर्बल रहते हैं। इसलिए इसे निर्बलों को ढाढ़स दो, संभालो बोल के प्रभु जी कह रहा है। गलतियों की पत्री पढ़िए, गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तो कई बार हम लोग, बहुत बार हम लोग गिर जाते हैं, जवानी में गिर जाते हैं। लोगों को क्या करना है, ऐसे समय में ढाढ़स दे देना, ऐसे लोगों को और संभाल लेना है, उनको प्यार से संभाल। आप आत्मिक हैं और वो कम आत्मिक है, तो भी आप जो है उसकी दोष नहीं लगाना है और उसको डिस्करेज नहीं करना है, उसको दवा नहीं देना है, पर कि वो प्रभु से डायरेक्ट भागे जाए, ऐसा नहीं, लेकिन उसको संभाल लेना है। रोमियो की पत्री 5:15 का 1 में भी हम पढ़ते, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 1 वचन। हम बलवानों को चाहिए, हमें बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को
निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हाँ, तो निर्बल लोग हैं इस संसार में और आप बलवान हैं, आत्मिक हैं, या आपके पास धन ज्यादा है, तो भी आप जो है कि निर्बल दुर्बल घटी कमी में है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? संभालना, देखभाल करना, संभालना। अब प्रेरित के काम 20 अध्याय 35 प्रभु यीशु ने क्या कहा वहाँ पर? प्रभु यीशु ने कहा और उसको पौलुस कोट किया है, पढ़ेंगे 20 का 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया हाँ, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। और क्या? जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हाँ, निर्बल लोगों को संभालना, और उसने परिश्रम करके निर्बल लोगों को संभाला, और वो खुद पौलुस और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था लेना से ज्यादा देना धन्य है, इसलिए संभाल, इससे लोगों को देखभाल करो। चौथा विचार हम देखते हैं, पढ़िए उसका। और सहनशीलता दिखाओ। हाँ, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, सहनशील बनो, धीरजवंत बनो। बोले प्रभु हमको बार बार हम कहते हैं, क्योंकि हम लोग धीरज नहीं धर पाते, सहनशील नहीं होता। हमको कोई चीज हम लोगों को मिल गया, देख लिया, काट लिया, कई बार हम लोग जो है हड़बड़ा जाते हैं, उतावलीपन से भर जाते हैं, और हमारा बाद में हम लोग धोखे में गिर जाते हैं। धीरज नहीं रहता, सहनशील नहीं कर पाते, धीरज नहीं धर पाते हैं। हमको अभी चाहिए तो अभी चाहिए बोलते हैं। अभी कई बार बच्चा लोग को भूख लगते रहता है, खाना पक रहा है बेटा, तो नहीं रुको, अभी चाहिए बोलता है, अभी और थोड़ा पकना बाकी है ना, दर कच्चा खाना होता है तो थोड़ा पक, नहीं अभी चाहिए बोलने पे होगा, इसे तो पकने का टाइम भी लगेगा ना। सब उपदेशक 7 अध्याय और 8 वचन पढ़िए, सब उपदेशक की किताब 7 अध्याय का 8 वचन। किसी काम को आराम से उसका अंत उत्तम है। अंत उत्तम है, किसी काम का आरंभ से अंत उत्तम है। हाँ, और धैर्यवान पुरुष अहंकारी से उत्तम है। हाँ, धैर्यवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम। किसी काम का आरंभ आप कर दिया, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा? फेल हो गया। हमारे भाई ने घर बना लिया, स्टार्ट किया और यार पूरा भी किया, प्रभु ने सामर्थ दिया इनको, है ना। तो कई बार हम लोग घर बनाते हैं तो उसको पूरा नहीं कर पाते, कई बार हम लोग कुछ काम करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हमारा जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए चिताया है रेवलेशन में, तेरा सब कोई भी काम जो है पूरा नहीं हुआ। एक भाई को अभी हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारा अपना घर में घर बना रहा, मिस्त्री घर बनाया, एक मिस्त्री आया, कुछ लोग 1 सप्ताह किया, कुछ लोग 15 दिन किया, और कुछ जो है कि और भी ज्यादा दिन किया है। 2 दिन बाकी है, लेकिन 2 दिन में वो लोग पूरा नहीं कर पा, 2 दिन होने से कंप्लीट हो जाएगा घर। आखिरी समय तक जो है कि जो बना करके पूरा कंप्लीट कर देगा तभी तो इनाम मिलेगा ना उसको। मैं बोला था यार बना दो भाई, पूरा बना देने से आपको गिफ्ट में एक कपड़ा दूंगा, बोला था भाई। तो प्रभु भी तो बोलता है ना कि इनाम दूंगा, जो अंत तक विश्वास बने रहेगा तो मैं तुमको इनाम दूंगा। तो ये लोग धीरज से करते रहना चाहिए, लेकिन कई बार तो हम लोग बीच बात में छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं कि हट कौन करेगा है। तो धीरजवंत व्यक्ति अहंकारी से उत्तम है। आरंभ तो किया लेकिन उसको पूरा कर लेना है, और प्रभु से धीरज मांगना है, प्रभु से संयम मांगना है, तो प्रभु हम लोगों को जरूर वो देगा। इस विषयों की पत्री में हम पढ़ते हैं। देखिए 1 तिमोथी पढ़ेंगे पहले, 1 तिमोथी उसका 1 अध्याय 16 वचन पढ़िए। पर मुझ पर इसलिए दया हुई, आपके जीवन में मेरे जीवन में क्यों दया हुआ है? आप पढ़िए कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाए, सहनशील दिखाए। हाँ, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक
आदर्श बनूं। हाँ, तो सहनशील यहाँ पर हमने पढ़ा पहला तिस्सलुनी 5 का सहनशीलता दिखाओ होता है, सब आप लोगों को सहनशीलता दिखाओ। लेकिन यहाँ पौलुस को भी चुना तो हमको भी चुना। प्रभु क्या क्या है कि मुझ सबसे बड़े पापी पर यीशु मसीह पूरी सहनशीलता दिखाई, इसलिए कि लोग उस पर भी अनंत जीवन के लिए विश्वास करें। मैं एक आदर्श बनूं। सहनशील बनेंगे तो बोलेंगे भाई वो भाई कितना सह लेता है, कितना घर के लोग कितना चिल्लाते हैं, कितना लोग डांटते हैं, कितना और सताते हैं, फिर भी वो एकदम बहुत ही सीधा साधा है, बहुत भला है, बहुत भला है, बहुत सहनशील भाई है बोल करके एक कलीसिया में भी हमारा ऐसे और एक नाम होना चाहिए कि हम सहनशील हो सके। ये भाई बहन कितना अच्छी बात है। इफिसी 4 का 1 और 2 पद पढ़े। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सहनशील बनो बोल रहा है, एक दूसरे की सह। हमारा बुलाहट का यही मतलब है कि आखिरी में आपस में प्रेम करो बोला। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह आपस में प्रेम करो। चेलों को आप जाते जाते ही बोला है कि मैं तुमको नई आज्ञा देता हूँ, आपस में प्रेम करो। लेकिन कब प्रेम होगा? एक दूसरे की जब सह लेने से प्रेम उत्पन्न होता है। एक दूसरे की सह लो, ये प्रभु का गुण स्वभाव है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय और 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का प्रेम का एक और बदला हुआ नाम है, प्रेम का एक पर्यायवाची नाम है सहनशील। पढ़ेंगे उसको 7 का 13 13 का 7। वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो सहनशील बनो बोल के कलीसिया उठाए जाने के लिए रेडी होता है तो उसमें ये सहनशील का भी एक गुण है, जो सहने के भी एक गुण है। तो प्रभु हमको दया करे, सिखाए कि हम लोग सहनशील बन सके। 15 पद पढ़ेंगे। पहला तिस्सलुनी 5 का 15। सावधान, सावधान, बस सावधान भी एक गुण है। 5वां गुण हम देख रहे हैं, सावधान। सावधान रहो। हमारा जीवन में आप और कोई भी काम कर रहे हैं तो सावधानी से करना, सावधानी से चलना। उनका माँ जब बेटा बाहर जा रहा है कुछ काम के लिए, पढ़ने के लिए, तो माँ हमेशा और उनको समझाएगी बेटा अपना सीट में जाकर के बैठ जाना, इधर उधर नहीं जाना, सावधानी से रहना, गेट के सामने में बार बार नहीं जाना बोल करके कितना शिक्षा देते हैं कि सावधान रहना। वहाँ पर तुम्हारा बैग का ख्याल रखना, पैंट शर्ट का ख्याल रखना, अपना पर्स का ख्याल रखना, सावधान रहना। गाड़ी चलाने से भी कहीं आप लोग मोड़ सब में देखेंगे तो गाड़ी में क्या लिखा रहता है, मोड़ में क्या लिखा रहता है भाई? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु भी बोल रहा है कि आप मसीही जीवन में चल रहे हैं तो आप पूरा सावधान रहना। कई बार प्रभु अचानक कहीं आना जाए, इसलिए सावधान रहो बोलता है। पढ़ेंगे लूका 21 का 34 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 का 34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो सावधान रहो, इसलिए प्रभु का वचन में पढ़ते। सावधान रहने से हम लोग बच सकते हैं। अगर ट्रेन थोड़ा लेट चल रहा है तो लोग क्या हो जाते हैं, कई बार
केयरलेस होना, कई बार सो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ट्रेन की समान आ रहा है, इसलिए हमेशा कुमारीपन में नहीं रहना है, प्रभु की बाट जोते हुए रहना। और आगे हम देखते हैं, उसके बाद पढ़िए, कोई किसी से बुरे के बदले बुरे ना करे। हाँ, अभी बुराई के बदले कोई बुराई नहीं करना, मतलब बदला नहीं लेना, बुराई के बदले बुराई। पुराना नियम में भी प्रभु ने एक और आज्ञा दिया है, पढ़ेंगे लेवियों की किताब, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और 18 वचन पढ़ेंगे, 19 का 18। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि और कलीसिया में जब तैयार रहने के विषय में ये बड़ी बात है, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। ये एक छठवां गुण को हम देखते हैं। और रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 14 वचन पढ़े और 17 वचन और 19 वचन। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। 17 वचन डायरेक्ट 17 बुरे के बदले किसी से बुरे ना करो। बुराई के बदले किसी से बुराई जो 19 वचन डायरेक्ट पढ़िए। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। इसलिए बुराई के बदले किसी की बुराई ना करें बोला है। और 7वां गुण क्या कलीसिया में? भलाई करो बोल रहा है। भलाई ही की चेष्टा करो। भलाई ही की चेष्टा करो, सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। भलाई करो। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर कैसा है? भला है। वो सारे लोगों पर भला किया। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं 12 का 21 पढ़े, बुराई से ना हारो, हाँ, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत। प्रभु यीशु मसीह हमको जीत लिया। हम लोग प्रभु के ग्रहण करने से पहले कितने इस संसार में थे जो प्रभु का हम घृणा करते थे। प्रभु का नाम से प्रभु के लोगों को, ईसाई लोग तो दूसरे प्रकार के लोग हैं, लोग ये खाते वो खाते, कितना हम लोग का अंदर में भरम था है। तो हम लोग का अंदर में कितना बुराई भरा हुआ था, प्रभु का प्रति कितना बुराई भरा हुआ था, लेकिन हमको जीत लिया प्रभु ने। हमारे लिए उसने क्या किया? बुराई को भलाई से जीत लिया। हमने चखा, उसको जाना, चख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। पढ़िए और एक वचन भी उसी का, भजन संहिता 34 का 14 में पढ़िए। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ। बुराई को छोड़ और भलाई, इसलिए आज्ञा दे रहा है, बुराई को छोड़ दे और भलाई कर ले, क्योंकि कलीसिया में सदा भलाई करते रहो बोल करके यहाँ आज्ञा दिया है। उसके बाद आप पढ़िए और सदा 16 वचन, सदा आनंदित रहो। प्रभु के लोगों को सदा आनंदित रहने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन कई बार शत्रु शैतान हमारे अंदर में कोई पॉइंट लेकर के आता है तो हमारे अंदर में कुरकुराहट आ जाता है। कहीं नमक नहीं है दाल में, कुरकुर कुरकुर चालू है। खाना में एक कंकड़ आ गया तो कुरकुर कुरकुर चालू, कुछ ना कुछ कमी घटी हम लोग को दिखा लेते हैं और कुड़कुड़ 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 चलते। लेकिन प्रभु में क्या बोला है? सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। फिलिपी 4:4 में पढ़ते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, आई से अगेन रिजॉइस। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ सदा। तो इसलिए कई बार आप लोग ऐसे अगर पॉइंट आता है कि इसके विषय में आप बात करते हैं तो कुरकुराहट चालू हो जाता है, तो तुरंत आप प्रभु में एक तो गीत लगा दीजिए, है ना? एक तो गीत लगा दीजिए, पूरा गाना
आपका कान में या लगा दीजिए, मोबाइल में लगा दीजिए, और वो गाते गाते आपका कुड़कुड़ाहट चला जाएगा, कमी घटी चला जाएगा। देखिए शिव महावचन में पढ़ते हैं, विषयों की पत्री में हम पढ़ते हैं कितना में 6 का 5 अध्याय में होगा, 5 का 20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आत्मिक गीत गाया करो ना, 19 में आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में अपने प्रभु के सामने में कीर्तन करते, तो आपका कुड़कुड़ाहट चला जाए। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो ये एक ये है कि मार्ग है, आनंद रहने के मार्ग है। शैतान फिर लेकर आएगा बात, फिर आप गाना फिर लगा दीजिए, वचन भी सुनते रहिए, तो आपको आनंद लगना चालू हो जाएगा। फिर आनंद के साथ साथ उसके बाद क्या करना है, 16 वचन प्रार्थना, 17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य है। बीच के 6 अध्याय और 18 में पढ़ते हैं कि किनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगी। 6 का 18 आपको पॉइंट मिल जाता है कलीसिया में, और नहीं भी मिलता है तो भी आपको एक एक सबका नाम लेकर पॉइंट लेकर के प्रार्थना करना। 6 का 18 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती। सब पवित्र लोगों का नाम आप लिख लीजिए। लाइब्रेरी भाई कैसे पहुंचा, मैं बोलता है कि भाई आप बहुत देर में से बोला है भाई, तो फोन कर देता है भाई। उनका जैसा मोइंट साहब का नाम तो कम से कम लिखिए, नंबर मत भी लिखिए, नाम लेकर के प्रार्थना करते रहना चाहिए। पॉइंट में सभी सेवकों का नाम लेकर के प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का दास मैसेंजर लोग परमेश्वर का दूत लोग रहते हैं। ये परमेश्वर उनका मस्तिष्क में, उनका हृदय में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न करे जो दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उससे आत्माओं का लाभ हो सके, उन्नति हो सके। इसके लिए आप पीछे रह करके, हारून पीछे रहता, हारून और मूसा ना, मूसा आगे रहा था ना, मूसा आगे था, हारून और पीछे था। आप पीछे रह करके, छुपे रह करके आप प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु उसका इनाम आप देगा। स्वर्ग में आप जाएंगे तो सबसे आगे लाइन में आप रहेंगे, क्योंकि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और छुपा हुआ को प्रभु लेकर के आएगा, आगे खड़ा करेगा। यहाँ पर अगर पीछे हैं, स्वर्ग में आप आगे रहेंगे। फिर प्रभु के आगमन के लिए आपको आत्मा ही तैयार कर देगा। 84 वर्ष की उस स्त्री थी, बूढ़ी बुजुर्ग थी, प्रभु यीशु मसीह जैसे ही और उसको लाके मंदिर में आया गया, तो उसने जो है कि अपना पवित्र आत्मा उसको बता दिया। आखिरी में आप थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, पॉइंट है इसीलिए। उसके बाद क्या, आत्मा को हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। अगर हमने पढ़ा था ना, हर बात में धन्यवाद करो। जो कुछ भी प्रभु आपको दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारा भाई ने भी सुबह फोन करके बताया कि भाई हमारा घर में थोड़ा धन्यवाद भी करना है, भाई अपना घर के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु ने और अनुग्रह दिया है। प्रभु ने अनुग्रह दिया करने के लिए, सामर्थ दिया करने के लिए, ये प्रभु की ओर से है। इसलिए प्रभु को हर बात के लिए धन्यवाद देना ही देना है। हर बात में प्रभु को धन्यवाद करना है। किसी 5:20 में हमने पढ़ा। और 1 तिमोथी 4:1 में भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हमारे सामने रखा जाता है उन सब को क्या करना है, धन्यवाद के द्वारा शुद्ध कर देना। पढ़ दीजिए इस वचन को। 1 तिमोथी 4:1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। फिर आगे पढ़िए उसका। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा
जिनका विवेक मानो माफ जलते कर हुए, दो, 4 का 4 है। क्योंकि हाँ, 3 वचन। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सूझा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हीं धन्यवाद के साथ खाएं। 4 हाँ। क्योंकि परमेश्वर की सूझी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। हाँ, जो विवाह कर रहे हैं तो प्रभु ने आपको कुछ बनाने के सामर्थ्य भी दिया है। ये भी एक धन्यवाद का विषय है, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने में रखने का विषय है। सिरजा हुआ चीज है, आज्ञा दिया है, जो कुछ वस्तुओं से बहुत लोग परे रहना करेंगे, लेकिन क्या करना है, धन्यवाद करके प्रभु के सामने में, बलि वेदी के सामने में रख देना है। एक नीति वचन में एक वचन भी है, नीति वचन में धर्मी जन अपने पशु का भी शुद्धि रखता है। नीति वचन में है, एक वचन याद नहीं आ रहा है इसमें, धर्मी जन अपने पशु की भी शुद्धि रखता है। करते हैं तो यहाँ भाई ने अपना गाड़ी का लिए जो शुद्धि किया है, एक जो आगे तरफ बना दिया सेट है, तो ये सब प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसीलिए आज हम हर बात में धन्यवाद कर सकते हैं। आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, 10वां पॉइंट खत्म करेंगे। आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा बुझ सकता है भाई बहनों, क्योंकि प्रभु के आगमन के लिए हमें पवित्र आत्मा में भरा जाना चाहिए। यहाँ पर बुझाने का बात चल रहा है। आत्मा बुझाने का क्या है मतलब है, आप अगर वो दीपक जल रहा है तो दीपक में अगर पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा। कहीं आग जल रहा है तो आग में अगर पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा। तो कई बार हमारा जीवन जो है, आत्मा क्या एक दीपक के समान है, वो जलता रहना चाहिए। हमेशा जलते रहने के जीवन को धारण करना है। और किन कारण से ये जीवन का आत्मा बुझ जाता है, किस कारण से, इफिसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का 27 वचन से पढ़िए, किन कारण से ये बुझ सकता है। इसलिए वहां पर बोला कि आत्मा को मत बुझाओ। और ना शैतान को अवसर दो। हाँ। चोरी करने वाला हाँ। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जैसे जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी। आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को शोकित मत करो। 10 में से 5 कुंवारियों का आत्मा बुझ जा रही थी। मत्ती के 25 अध्याय में देखते हैं कि आत्मा बुझी जा रही, क्योंकि इनके अंदर में भी यहाँ पर कुछ ऐसे और पॉइंट आ गए थे। आत्मिक रीति से हमारे अंदर में और दुर्बलता संसार में चलते चलते आ सकती है। पुराने नियम में हम देखते हैं, यशायाह की किताब में पढ़ते हैं कि तुम्हारे दाखरस में पानी मिल गया है बोलते। वो भी दाखरस भी पवित्र आत्मा ही का ही प्रतीक है। और भी जगह जगह में आप देख सकते हैं। तो ये प्रभु के आगमन के लिए ये सारा पॉइंट उसमें जुड़ा हुआ है। ये सारा पॉइंट जुड़ा हुआ है। कैसे तैयार रह सकते हैं? पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय को हमने जब देखा है, 5 अध्याय को देखा है, तो ये पॉइंट है। और 14 वचन से हमने देखा, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को
तुच्छ ना जानना। हम लोग प्रभु का वचन को तुच्छ नहीं जानना, जहाँ से आ रहा जैसा आ रहा, पर उनको जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये जो परमेश्वर का वचन जो है बोला जाता है वो भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी के वचनों को हम बोल रहे हैं, इनको पकड़ लेना है, उनको तुच्छ नहीं जानना है। जब बाइबल पढ़ा जाता है वो खोल करके उसको पढ़ना है और उनको ले लेना है हृदय में। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं बोल के, और जो अच्छी बातें, सब बातों को परखो। कई बार लोग जो है झूठे मसीही लोग भी आ सकते हैं, भरमाने वाले लोग भी आ सकते हैं। सब अच्छी बातों को क्या करना है, पकड़ लेना है, सब बातों को परखना है, और जो अच्छी बातें हैं उसको पकड़ लेना। आखिरी में हम देखते हैं 22 वचन में, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई आ सकता है। आज के संसार में बुराई इतना बढ़ गया है कि आप बाहर निकलेंगे क्या, अंदर में ही आप रहेंगे तो आपका घर के अंदर में ही बुराई आ जाएगी। आप अकेले भी रहे तो आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आपके जीवन में बुराई घुस जाएगी, पूरा घुस जाएगी, पागल हो जाएंगे। तो बुराई से बचे रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, मत्ती सुसमाचार उसका 9 अध्याय में 13 वचन में सिखाया कि मुझे बुराई से बचा। तो एक तो प्रार्थना के दिन में बता रहा है, मुझे परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। बोल करके प्रभु ही आपको बुराई से निकाल देगा और आपको सही मार्ग में लेकर के चलेगा, अच्छा विचार देगा, अच्छा और भाषा देगा, अच्छा विचार से, और बुराई से आप बचे रहेंगे तो प्रभु के लिए आप तैयार हो जाएंगे। पुराना नियम में भी एलियस ने ऐसा प्रार्थना किया था कि मुझे बुराई से बचा कि मैं पीड़ित ना हूँ। बुराई क्या लाता है, पीड़ा को लेके आता है, रुकावट को लेके आता है, बाधा को लेके आता है। तो इस रीति से अपने जीवन को हम तैयार कर सके कलीसिया में। मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये वचन है जो मेरे लिए लेना है, मैं मेरे लिए लूंगा, आप अपने लिए लेना, किसी दूसरे के लिए नहीं लेना है, तीसरा व्यक्ति को नहीं लेना है। तभी इसके द्वारा हम लोग तैयार हो सकते हैं। आइए हम लोग विचार के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे। वचन के लिए दादी भैया प्रार्थना करेंगे।